बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अर्शद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और डिलीशियस स्वीट डिश रेसिपी लेकर आई हूं जिसका नाम है लबे शीरी, और इसको खाने के बाद आपका दिल भी शीरी हो जाएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 लीटर दूध की परफेक्ट रेसिपी है। मैंने 2 लीटर दूध लिया और उसको चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए, और इसमें 1 कप चीनी डाली। जब दूध पकना शुरू हो गया तो मैंने 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड लेकर उसको थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके कस्टर्ड को दूध में डालना शुरू किया। लबे शीरी में जो कस्टर्ड हमें चाहिए होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। वनीला कस्टर्ड का मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाया, यहाँ तक कि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और बहुत ज़बरदस्त कस्टर्ड रेडी हो गया। कस्टर्ड इस तरह का होना चाहिए कि चम्मच इसकी कोटिंग से आ जाए, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। फिर कस्टर्ड को ठंडा कर लें। मैंने स्ट्रॉबेरी और बनाना 2 तरह की जेली ली। अक्सर जेली के डिब्बे के बाहर लिखा होता है कि 2 कप पानी डाल के जेली रेडी करें, लेकिन मैंने स्ट्रॉबेरी जेली में 1 कप खोलता हुआ पानी शामिल किया और मिक्स कर लिया, और सेम यही प्रोसीजर मैंने बनाना जेली के साथ किया। आपको महसूस हो रहा होगा कि पानी डालते ही दोनों जेलीज कैसे गाढ़ी होना शुरू हो गई। इसलिए जब भी आप हार्ड जेली रेडी करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 कप गर्म पानी जेली के मिक्सचर में डालें और ज़बरदस्ती हार्ड जेली रेडी कर लें, और ये जेली रूम टेम्परेचर पे ही 10 मिनट में जम जाएगी। फिर मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक छोटा टिन पैक लिया, उसका सिरप निकाल लिया और चमचम लिए थोड़े से। मैंने इन दोनों चीज़ों को किसी टोकरी या छलनी में डालें और धो लें, क्योंकि इनको एज़ इट इज़ नहीं डाल सकते, इनका धोना ज़रूरी है। रंगीन सेवई को आधा पैकेट लिया, उसको बॉईल कर लिया, और 6 अदद केले लिए, उनको भी बारीक स्लाइस में काट लिया। वैसे तो आप कोई भी फल लबे शीरी में डाल सकते हैं, लेकिन केला इसका बेसिक और बुनियादी इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर लबे शीरी मुकम्मल नहीं होता। कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है मैंने और अच्छे तरीके से बीट कर लिया है ताकि तमाम लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। किसी भी ब्रांड की 1/2 लीटर कुल्फ़ा या वनीला आइसक्रीम लिए वो इसमें शामिल कर लें और अच्छे तरीके से इसको कस्टर्ड में मिक्स कर लें। कस्टर्ड के अंदर आइसक्रीम डालने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा लबे शीरी का। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ, सिल्की और बटरी सा टेस्ट आया है लबे शीरी का। अब हम इसमें 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। सबसे पहले रंगीन सेवइयाँ शामिल करेंगे। आपने परेशान नहीं होना कि सेवइयाँ उबालने के बाद आप में जुड़ गई हैं। जैसे ही ये कस्टर्ड में जाएंगी ये खुद ही अलग हो जाएंगी। जैसे जैसे आप इसको हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, ये अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगी। फिर आपने इसमें कटे हुए केले शामिल करने हैं, फ्रूट कॉकटेल शामिल करना है, और साथ ही आपने इसे चमचम शामिल कर देने हैं। लेकिन मैंने थोड़े से चमचम डेकोरेशन के लिए बचा लिए थे। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने लबे शीरी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारा बहुत ज़बरदस्त लबे शीरी रेडी होने जा रहा है। अब हम इसको सर्विंग बोल में डालना शुरू करेंगे। ये देखिए किस कदर हार्ड जेली जमी है, जो कि बोल को टेढ़ा करने से भी बाहर नहीं निकल रही। नोक वाली छुरी और दोनों जेलियों को 1 बाय 1 क्यूब्स की शक्ल में काट लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर कस्टर्ड को डालना शुरू करेंगे, जिसमें हमने रंगीन सेवइयाँ, चमचम, केले और फ्रूट कॉकटेल शामिल किया था। 1/2 बोल लबे शीरी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर रेड और ग्रीन जेली से गार्निशिंग करेंगे और डेकोरेशन करेंगे। जेली से गार्निशिंग और डेकोरेशन करने के बाद हम अगेन एक कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और अपने बोल को बाहर लेंगे। कुछ जेली को मैंने बचा कर रख लिया था। अब उस जेली से हम इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खूबसूरत और बहुत ही दिल को लुभाने वाला लबे शीरी रेडी हो रहा है। इस तरह जेली की डेकोरेशन करने के बाद हमने कुछ चमचे बचाए थे, वो भी इसके ऊपर डेकोरेशन कर देंगे और गार्निश कर देंगे। ये लीजिए जनाब, हमारा लबे शीरी रेडी हो चुका है। इसको फ्रिज में रखिए और ठंडा ठंडा मेहमानों के आगे पेश करें। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और सबसे दाद पाएं। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मैं आप सब के लिए डेली बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त रेसिपी डिज़ाइन करती हूँ ताकि आप आसानी से तमाम रेसिपी ट्राई कर सकें और सबसे दाद पा सकें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।